तो हम पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल, फिनॉल या ईथर दिखते कैसे हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कैसा दिखता है ये फंक्शनल ग्रुप, पहले तो यही जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप ये बोल सकते हो हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन, या ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन है भैया? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। पहचान लेते हैं अल्कोहल कैसे दिखता है, फिनॉल कैसे दिखता है और ईथर कैसे दिखता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहल की, किसकी बात करें? अल्कोहल की। तो बेसिकली अल्कोहल होता है हमारे पास ROH, जहां पर OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये जो R है इसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। अगर मुझे अल्कोहल में अगर एक बेसिक सी बात समझाऊं तो आपको याद हो तो आपने पढ़ा था जैसे हेलो एल्केन्स के अंदर मेरे पास RH मतलब एक हाइड्रोकार्बन था, उसमें से मैं हाइड्रोजन हटा के क्या लगा रहा था? OH। तो यहाँ मैं हाइड्रोजन हटा के क्या ऐड कर दूंगा, मतलब वहाँ हाइड्रोजन हटा के सॉरी Cl लगा रहे थे, ClBr ये सब लगा रहे थे, यहाँ हाइड्रोजन हटा के हम क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। मतलब हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह OH लगाना है, आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक। अगर हम कुछ कॉमन अल्कोहल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3OH, जिसको हम मिथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। और एक फेमस है C2H5OH, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, और ये पीने के काम में भी आता है। ठीक। तो अल्कोहल की शक्ल आपको समझ में आ गई कि भैया अल्कोहल कैसे दिखता है। कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा काम है, H हटा के जो है OH लगा देना है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हमारे पास दूसरी तरफ क्या आता है? फिनॉल। क्या आता है दूसरी तरफ? फिनॉल। तो फिनॉल को भी एक बार समझ लेते हैं क्या है। तो अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल होता है ArOH। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ AR बेंजीन है, तो अगर मैं बेंजीन बनाऊं तो ये हमारी बेंजीन, इसमें बस बॉन्ड लगा देते हैं तो ये बन गई बेंजीन। और अगर मैंने इस पर OH जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल है। अगर हम बात करें तो याद रखना फिनॉल एक सेपरेट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। अल्कोहल और फिनॉल दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो भैया मुझे फिनॉल बनाना है तो कुछ नहीं, हमने बेंजीन लिया और बेंजीन में से क्या हटाया? हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? यानी -H किया, और हमने इसमें क्या जोड़ दिया भैया? OH जोड़ दिया। और इस तरीके से हमारे पास क्या बन के आ गया? फिनॉल नाम की एक स्ट्रक्चर बन के आ गया, जो कि क्या है? फिनॉल। फिलहाल तो फिनॉल भी आपको सुना है, अल्कोहल क्या होता है और फिनॉल क्या होता है। आप सुना ध्यान से। अगर हम आगे चले तो हमारे पास तीसरा जो ग्रुप आता है दैट इज ईथर। क्या आता है? ईथर। तो अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर में क्या होता है? ROR। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ जो R मौजूद हैं वो सेम हो, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ जो R मौजूद हैं वो कैसे हो? एलिफेटिक हो, मतलब स्ट्रेट चैन हो, वो एरोमेटिक यानी बेंजीन वगैरह भी हो सकती हैं। तो अगर हम एक जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये ईथर का फॉर्मूला है। आपको पता है इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं तो वो दोनों रहेंगे। ये ईथर जनरली दिखता है।
अगर आप बात करोगे तो इधर ऐसे भी हो सकता है, मतलब ARO, इधर मान लिया R जोड़ दिया, ऐसे भी हो सकता है R-O, R जोड़ दिया, ये सब ईथर है, ये सब क्या है, ईथर ही है। जब हम ईथर या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा ये कैसे कैसे अलग अलग वैरायटी के ईथर बनते हैं। अब इतना समझो कि भैया ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसको दो तरीके होते हैं समझने के, जैसे मान लिया मेरे पास ROH था, इसमें से मैंने क्या किया, ये OH वाला H हटाया और इसमें एक R ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। या ऐसे भी आप बोल सकते हो, मेरे पास क्या था, RH था, क्या था, RH था, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन हटा दिया और क्या लगा दिया, OR लगा दिया, OR, तो क्या हो जाएगा, ROR बन जाएगा। आप जैसे बोलना चाहो बोलो, अल्टीमेटली बनेगा क्या, इथर ही बनेगा, ठीक है ना। ये जो OR ग्रुप है, इस OR ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोक्सी, क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर आपने क्लास 11th में इसका नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है, तो यानी हमें ये पता चल गया भाई ईथर कैसे दिखता है, एल्कोहल कैसे दिखता है और फिनॉल कैसे दिखता है। फिनॉल में तो वही बेंजीन के ऊपर लगी हुई रिंग है। अगर मैं ईथर के एग्जांपल की बात करूं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा था उसमें, फिनॉल के केस में OH, बस और कुछ नहीं है, उसमें आप अलग अलग चीज जोड़ते जाओगे, अलग अलग टाइप बनते जाएंगे। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ लेट से एग्जांपल मेरे पास क्या है, CH3 है, OCH3, यह हो सकता है क्या हो मेरे पास, C2H5 हो, O हो और CH3 हो, या फिर हो सकता है मेरे पास C6H5OCH3 हो। ठीक, ये सब एग्जांपल किसके हैं, ईथर के, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ईथर के। तो इस तरीके से हमें एक आइडिया लग गया कि मतलब ये सारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। एक बार इन फंक्शनल ग्रुप को नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम आगे। तो अगर हम आगे बात करें बच्चे, तो अभी तक जो है हमने समझ लिया कि ईथर, अल्कोहल और फिनॉल के फंक्शनल ग्रुप देखते कैसे हैं। अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में इसके कुछ यूजेस भी लिख रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये स्पिरिट वगैरह जो वुडन चीजों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका मेजर कंपोनेंट होता है अल्कोहल। इसके अलावा कफ सिरप वगैरह के अंदर भी आपको मिलता है, मेडिसिनल यूज भी इसका होता है, मारने के लिए वो सैनिटाइजर वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर हैं जहां हम अल्कोहल और इन सब का यानी फिनॉल और ईथर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन मतलब इंट्रोडक्शन के बाद यानी सारे फंक्शनल को जानने के बाद हमें जो आगे टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन। वो क्या है, क्लासिफिकेशन। तो है डालेंगे हम क्लासिफिकेशन। ऑफ एल्कोहल, बेसिकली हम एल्कोहल का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब OH कितना है इसके बेसिस पर। अगर मान लिया एक OH ग्रुप है तो इसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। अगर दो दो हुए तो बोलते हैं डाइहाइड्रिक। और अगर दो से ज्यादा हुए तो सीधा क्या बोल देते हैं, पॉलीहाइड्रिक। अगर हम मोनोहाइड्रिक की बात करें तो जैसे CH3, CH2,
CH2OH, यानी एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है। डाइहाइड्रिक की अगर हम बात करें, CH3CH CH2, यानी एक OH यहाँ है और एक OH यहाँ। और अगर हम पॉलीहाइड्रिक की बात करें, जिसमें मैं वैसे बना तो 3 ही रहा हूं, बट 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। OH OH एंड देन OH। क्लियर बात? तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। क्लियर बात? आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ा है। मोनो हेलो एल्केन, मोनो में सिंगल ही होता है, तो ऑब्वियसली यही रहेगा। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन करने का, एंड सेकंड क्राइटेरिया है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ COH हाइब्रिडाइजेशन। COH हाइब्रिडाइजेशन। या आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ COH बॉन्ड, ये भी चलेगा। हाँ, याद करो, ऐसे ही हमने क्लासिफिकेशन कहाँ किया था? पिछले वाले चैप्टर में, यानी हेलो एल्केन हेलो एरीन में किया था। यानी COH बॉन्ड का नेचर कैसा है, इसके बेसिस पर भी वही सेम बातें होती हैं दोनों। अगर हम बात करें तो यहां हमारे पास दो कैटेगरी होगी, कि अगर हमारे पास sp3COH बॉन्ड हुआ, तो अगर sp3COH बॉन्ड होगा तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी कैटेगरी देखने को मिलती है? ए, अल्काइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल। जो बी है वो देखने को मिलता है एलाइल अल्कोहल। और तीसरा जो हमें देखने को मिलता है वो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। और हम बात करें अगर हमारे पास दूसरा जो क्राइटेरिया है इसके अंदर, कि भैया अगर ये sp2COH बॉन्ड हुआ, तो यानी कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो कैसा हुआ? sp2 हुआ, तो हमारे पास दो वैरायटी मिलती है। पहला ए है विनाइल अल्कोहल और बी है एराइल अल्कोहल। एराइल, तो मतलब टोटल 5 हैं, इनको एक एक करके हमें समझना है। तो अगर आते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है? अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल। अब आपको पीछे आइडिया लग ही गया है कि भैया अल्काइल अल्कोहल में COH बॉन्ड, यानी कार्बन और OH ग्रुप का जो बॉन्ड होगा उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मतलब कार्बन है, यहाँ OH है, इसके बगल ये कार्बन। सुना जाता है कंडीशन, ये वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और इसके बगल वाला भी क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि सीधा OH से क्या जुड़ा होना चाहिए? अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए? अल्काइल ग्रुप। R अगर हम बात करें एग्जाम्पल की इसकी, तो देखना CH3 CH2 OH। अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके बगल वाला कैसा है? ये भी sp3 है। तो मतलब ये भी sp3 और ये भी sp3। यही क्राइटेरिया थी हमारी कि अगर हो जाए तो हो जाएगा। अब और देख लेते हैं, अगर हम बात करें तो मान लिया अगर मान लिया ये हमने ले लिया और इसके साथ
यहाँ पे जोड़ दिया हमने OH, क्या जोड़ दिया OH। तो अब देखना ध्यान से, क्या देखेंगे, इसका ये वाला कार्बन तो देखेंगे ही, लेकिन ये पड़ोस वाला और ये पड़ोस वाला, अगर आप देख रहे हो तो सब सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं। तो ये वाला तो sp3 ही है और ये दोनों पड़ोसी भी कैसे हैं sp3। तो ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। अब अल्काइल अल्कोहल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी वैरायटी होती है, किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर। अच्छा, और भी एग्जांपल आप जितना देना चाहो देते रहो, सब वही रहेंगे। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हमारे पास जो पहली वैरायटी इसमें होती है वो होती है प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। जो दूसरी वैरायटी है वो है सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, और जो थर्ड वैरायटी है वो है टर्सरी अल्काइल अल्कोहल, टर्सरी अल्काइल। ऑब्वियसली ये किसके बेसिस पर है, डिग्री के बेसिस पर। तो अगर हम बात करें, देखना ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH2 OH, दिस इज प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। डिग्री कैसे चेक करेंगे भाई साहब, जिस कार्बन से अटैच्ड है OH उस कार्बन को पकड़ो और देखो वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। एक कार्बन से अटैच्ड है तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल के अंदर आ जाए। कहाँ जाएगा ये, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल के अंदर आ जाएगा। सही बात है। फिर अगर हम चले कहाँ पर, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल के अंदर, तो सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल के अंदर भाई देखना CH3 CH CH3 और यहाँ OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन को देखना है, ये दो लोगों से अटैच्ड है, मतलब 2 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। अब अगर हम बात करें टर्सरी अल्काइल अल्कोहल की भाई साहब, तो इसको भी देखो एग्जांपल, CH3 CH, यहाँ OH, एक हाइड्रोजन यहाँ से और कम कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एक OH यहाँ, सॉरी OH करो, CH3 ना, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। अब अगर आप देखो तो इसमें ये वाला कार्बन की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, इसलिए कौन सा है, टर्सरी अल्काइल अल्कोहल। तो कहने का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास अल्काइल अल्कोहल कितने तरीके के हैं, ये 3 तरीके के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। आई होप यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगली वैरायटी आती है दैट इज अलाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम, अलाइल अल्कोहल। अगर मैं अलाइल अल्कोहल की बात करूं तो क्या होता है भाई साहब अलाइल अल्कोहल, पहले समझो अलाइल कार्बन क्या होता है। इधर देखो, अगर हम बात करें कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है OH और इससे एक कार्बन और एक डबल बॉन्ड बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, ये डबल। तो 2 तरीके हैं, पहली बात समझो, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन या अलाइल कार्बन। अगर अलाइल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है OH तो अलाइल अल्कोहल है, और ये जो ग्रुप है, यानी इधर का जो ग्रुप है ये, इसे बोलते हैं अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अलाइल ग्रुप। यानी अलाइल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन उसे अलाइल कार्बन, और उससे अटैच अल्कोहल अलाइल अल्कोहल। या इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में, क्या, कार्बन OH, यहाँ क्या कार्बन और डबल बॉन्ड। आप बोल सकते हो सर ये sp3 होना कंडीशन है और ये sp2 होना चाहिए, हो गया अलाइल अल्कोहल। आप जैसे चाहो बोलो, बात वही है। बट हाँ, ऊपर वाली जो बात बताई है वो ध्यान रखना, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम काफी सारी जगहों पर करते हैं। तो क्या चीज हुई, अलाइल कार्बन कौन होता है, डबल बॉन्डेड चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है वो क्या होता है, अलाइल कार्बन होता है।
अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल में पहला देखना, अगर हम बात करें तो मैंने क्या किया, इससे मान लिया मैंने ये OH जोड़ दिया और यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, ये तो sp3 है, इसके बगल वाला कौन है, ये वाला, ये कैसा है sp, हाँ इधर वाला sp3 है, लेकिन अगर किसी एक साइड भी sp2 मिल गया तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर हम बात करें और लो, मान लिया CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2 और इससे क्या जुड़ा हुआ है OH। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन में जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, ये वाला कार्बन अलाइल कार्बन, और भैया अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, अलाइल अल्कोहल, क्योंकि उससे अटैच्ड। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो अलाइल अल्कोहल की 3 वैरायटी होती है, यानी अलाइल अल्कोहल की 3 वैरायटी क्या होंगी, वही प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। कौन से, प्राइमरी अलाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अलाइल अल्कोहल, टर्सरी अलाइल अल्कोहल। चल देखते हैं तीनों को। सबसे पहले प्राइमरी अल्काइल अलाइल अल्कोहल देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। क्या डिग्री है भाई साहब, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है इसकी 1 डिग्री, इसलिए क्या है ये प्राइमरी अलाइल अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अलाइल अल्कोहल में जाएं तो देखना ध्यान से, अब क्या डिग्री है भाई साहब इसकी, 2 डिग्री हो गया, और है ना अलाइल बगल में तो डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये क्या हुआ, सेकेंडरी हो गया। और अगर हम टर्सरी में जाएंगे तो टर्सरी के केस में क्या हो जाएगा, देखना CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ C और यहाँ एक CH3 और यहाँ एक। अब बताओ कितना हो गया ये, टर्सरी यानी 3 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यानी 3 तरीके के अलाइल अल्कोहल हमें मिल सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं भैया बेंजाइल वाले। कौन से, बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं बेंजाइल अल्कोहल की बात करूं तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर बेंजाइल कार्बन कौन सा होता है, इधर देखना, ये है बेंजीन, ठीक है ना, और बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है इसे बोलते हैं बेंजाइल कार्बन, और इससे अटैच OH यानी अल्कोहल तो क्या बोलेंगे, बेंजाइल। यानी ये डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक। बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है कॉमन नेम के अंदर बेंजाइल अल्कोहल। जब भी बेंजाइल बोले मतलब बेंजीन से अटैच कार्बन होगा, उससे चीजें जुड़ी होंगी। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो भाई साहब बेंजीन बना दो और इससे CH2 क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। अब यहां भी वही केस, डिग्री, क्या डिग्री के बेसिस पर। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करें तो पहला मेरे पास क्या आएगा, प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल। बी क्या आएगा, सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल, और सी क्या आ जाएगा हमारा, टर्सरी बेंजाइल अल्कोहल, टर्सरी बेंजाइल। क्लियर बात यहां तक, यानी हमें पता चला गया 3 वैरायटी है अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल की बात करें तो होगा क्या, ये कॉपी पेस्ट यही कर देते हैं,
इसको हमने कॉपी किया और यहाँ से ले जाके यहाँ पे। आप बताओ इस कार्बन की क्या डिग्री है? ये 1 डिग्री है, सही बात है, इसलिए प्राइमरी है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं और थोड़ा देखना ध्यान से क्या चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया और क्या लगा दिया, एक CH3 लगा दिया। अब कितने डिग्री हो गया ये? अब भैया ये 2 डिग्री हो गया, यानी सेकेंडरी हो गया। और अगर यही मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर दूं और क्या कर दूं, यहाँ एक CH3 लगा दूं और यहाँ एक CH3, बस दोनों हाइड्रोजन हटाना है। तो भैया ये दोनों हाइड्रोजन हटा के इस कार्बन सीधा OH जोड़ दो। अब ये कैसा हो गया, टर्सरी हो गया, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो है अल्कोहल से वो 3 डिग्री। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आगे की वैरायटीज आती हैं उसको समझते हैं। यानी 2 बची और ना, एक बची है क्या, विनाइल, और एक बची है हमारे पास अराइल। तो चलते हैं। अगर हम किसकी बात करें, विनाइल की, विनाइल अल्कोहल में COH बॉन्ड वाला जो केस होगा उसमें ये कैसा होगा, sp2 होगा। ये कैसा होगा, sp2। तब इसको हम क्या बोल देंगे, विनाइल। एग्जाम्पल के लिए देखो सीधा सीधा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, क्या है, विनाइल। हाँ ये बताओ, विनाइल इक्वल डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। और अगर इसी में हमारे पास जो दूसरी एक वैरायटी थी अराइल, इसकी बात कर रहे हैं, तो अराइल में क्या वैरायटी आती है। अच्छा अगर मैं बात करूं तो इसी अराइल अल्कोहल को आप प्यार से फिनॉल बोलते हो, क्योंकि यहाँ क्या होगा, AR से अटैच्ड होगा OH। AR का मतलब एरोमेटिक रिंग, और AR से OH अटैच होने मतलब एरोमेटिक रिंग से OH अटैच होने का मतलब भैया बेंजीन, और बेंजीन आ गई और बेंजीन से OH जोड़ दिए तो भैया बन तो गया फिनॉल ना। तो मतलब यहाँ और हम यहाँ जोड़ दिए क्या, OH, तो ये क्या बन गया है, फिनॉल। तो आप बोलना चाहो अराइल अल्कोहल को एक और नाम दे सकते हो, क्या, फिनॉल। क्लियर बात। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्लासिफिकेशन थे वो क्लासिफिकेशन हो गए खत्म। मेनली क्या था, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, और मोस्ट ऑफ जगहों पे, कई सारी जगहों पर हम डिग्री के बेसिस पर कर रहे थे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं उसके बाद।